अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रऊफ़ क्लासरा ऑफिशियल फेसबुक पेज। मैं हूं ज़ुबैर अमान। आज की वीडियो आशी भट्ट साहिबा की है, जिनके बारे में मुझे पता चला था कि ये बड़े मशहूर मारूफ सियासतदान की बेटी हैं या फिर बेटा है। ये ट्रांसजेंडर है। अभी ये एक ट्रांसजेंडर्स के लिए NGO भी चला रही हैं। इनको भी मुझे पता चला कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्या क्या मसाइल इनको दरपेश है, तो आइए बहुत सारे सवालात हम इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप मशहूर मारूफ सियासतदान की बेटी हैं। हाँ जी, मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, तो उनकी डेथ हो गई, काफ़ी अर्सा हो गया है। तो मेरा भाई भी एक पॉलिटिशियन में है और मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और ख़ुद मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। लेकिन पता है कि हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब तो शायद काफ़ी ये जदीद दौर आ गए, इंटरनेट का दौर है, अब तो ये लोग पढ़ लिख रहे हैं। वैसे मैं भी क्वालिफाइड हूँ, तो मैं जिस ज़माने की बात करी उस ज़माने में लोगों को ज़्यादा लोग घरों में रखना पसंद नहीं करते थे। माशाल्लाह, कितनी एजुकेशन है आपकी? मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ, बस जितना भी पढ़ी हूँ माशाल्लाह गुजारा कर लेती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस मशहूर सियासतदान की औलाद में से हैं, तो वो नहीं, आप... मैं अपने बाप का नाम नहीं लेकर, मेरे बाप बड़ा एक नाइस पर्सन बंदा था। मैं, आपको पता है मैं एक बिग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फिर पता नहीं कैसे कैसे लोग इस फैमिली में आए। तो घर वालों ने आपको एक्सेप्ट किया? नहीं, जब मैंने मैट्रिक किया है तो आपको पता है मैं एक को एजुकेशन स्कूल से पढ़ी हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो जब मेरा खैर 15 साल की उम्र में मैट्रिक किया मैंने, और जिस ज़माने में मैट्रिक किया है उस वक्त तो हमें पता नहीं होता था लड़का क्या है लड़की क्या है। आजकल का 10 साल का बच्चा जवान है। तो जब मैट्रिक के बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कोई कमी है, मैं घर आई हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि मेरे में कोई कमी है। तो आपने घर बताया, घर वालों का उस वक़्त क्या रिएक्शन था? नहीं, घर वाले तो कुछ नहीं कहते हैं, हम लोग खुद भी नहीं अपनी फैमिलियों में रहना चाहते। क्यों होता ऐसा है कि जो ये सोसाइटी है, ये जो मुआशरा है, ये लोग जो ना ये घर वालों को फैमिलियों को एक्सेप्ट नहीं करने देते, तरह तरह की बातें। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर एक अबनॉर्मल बच्चा घर में रह सकता है, लूला लंगड़ा काना, और एक माँ एक रेडी पे बच्चे को लेकर घूम सकती, ख्वाजा सा क्यों नहीं घर में रह सकते। बस इनसे अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। घर वाले तो घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन ये महल्लेदार, ये सोसाइटी, ये मुआशरा, ये अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में। तो घर वालों को तरह तरह के ताने, फिर घर वाले उनको तो कुछ नहीं, वही घर आके अपने बच्चे से मतलब नाराज़ हो, तो फिर बच्चा जाहिर है, बच्चा जिस बच्चे से रोज़ कुछ ना कुछ तो कहा जाए, फिर वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। और फिर ये लोग अपने गुरुओं के पास आ जाते हैं और गुरु इनको लुक आफ्टर करते हैं। जो प्यार इनको घर में मिलना चाहिए वो इनको गुरु देते हैं। तो जाहिर है कि गुरु जो काम खुद करता है वो भी यही काम करेंगे, नाच गाना। आपको पता है पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि ये लोग नाच गाना करते थे, किसी के घर बच्चा पैदा हो तो जाके लोहरी देते थे, शादी तो जाके सेहरा गाते थे। पहले इंटरटेनमेंट यही थी और इनकी गुज़र-औक़ात बड़ी अच्छी हो जाती थी। आपको शायद ख्वाजा सरा की डेफिनेशन का नहीं पता है। ख्वाजा सरा महल, ख्वाजा महलों में बसने वाले। मुगलिया दौर में ये लोग मलकाओं मरानी के मशीर ख़ास हुआ करते थे। आप कभी शाही किला जाएं, आप एंटर होंगे तो सामने आराम का ख्वाजा सा लिखा हुआ है। और ये लोग तो मेरा ख्याल है 1842 से हैं, लेकिन फिर इनके साथ कुछ क्या अच्छा बिहेव ना किया गया, इनको एक्सेप्ट ना किया गया। मेरा ख्याल में सन याद नहीं है मुझे, इनके मर्डर हुए। मेरा ख्याल है बरतानिया की हुकूमत थी, उस हुकूमत में तो ये लोग बड़े पीछे चले गए। हालांकि उससे पहले इन लोगों की बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ी ऑनर थी, बड़ी कदर थी। और आपको पता है कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की चाबी भी इनके पास है। उसके बाद फिर ये लोग बहुत पीछे चले गए, लेकिन अब फिर भी दूसरा दौर शुरू हो गया। अब लोग इनको, ये लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुआशरा भी, सोसाइटी भी इनसे अच्छा बिहेव कर रहा है। बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं, उन्हें बहुत सारे मसाइल का, बहुत सारे तानों का, बहुत सारे फ़िक्रों का जो कि उनके ऊपर कसे जाते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरे साथ पता है हम लोग खुद भी तो गलत हैं। अब मैं घर से बाहर, मेरी शुरू से आदत है कि मैं घर से बाहर निकलती चादर लेके निकलती थी। जी मुझे पता है मैं जो हूँ। अब मैं घर से
रेड रंग की लिपस्टिक लगा के महल्ले में लहरा लहरा के चलूँगी तो ज़ाहिर यहाँ पे लड़कियों को माफ़ नहीं करते तो ज़ाहिर मुझे मेरे पे भी बातें कसेंगे। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, काफ़ी घूमी हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा इत्तेफाक नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अब हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, ये औरत मर्द के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वहाँ पे ये मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर भी हैं और पुलिस में हैं, शोबा ज़िंदगी में हर जगह काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अभी वैसे हमारे यहाँ भी जो पढ़े लिखे हुए ट्रांसजेंडर हैं उन्हें सरकारी सतह पे भी नौकरियाँ दी जा रही हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, फिर उनकी तालीम वगैरह के अखराजात भी उठाए जा रहे हैं। आप, मुझे पता चला था कोई NGO भी चला रही हैं। हाँ जी, ऐसा है कि ख्वाजा सना, इनको कोई देखने वाला नहीं होता। जब 50+ हो जाते हैं, जवानी तो उनकी गुजर जाती है, लेकिन ये जब बूढ़े हो जाते हैं, एक और जब बेवा हो जाती है उसके बच्चे उसको संभाल लेते हैं, कोई रिश्तेदार संभाल के। जब ख्वाजा सा बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे से कुछ ऐसे वाक़े हुए। मेरा एक ख्वाजा सना था, मेरे साथ वो फंक्शनों पे जाता था, किस्सा मुझसे वो जो कमाता था घर ले जाता था। एक वक्त है वो बीमार हो गया, उसके घर में उसकी खबर लेने गई तो उसके घर वालों ने उसको बाहर बरामदे में लेटाया हुआ था। तो मैंने उसकी बहन को कहा, मैंने कहा इसने सारी ज़िंदगी कमा के आपको दिया है और आपने इसको बाहर लेटाया हुआ है, उसके मुंह पे मक्खियाँ भी निकली। तो कहती आगे तो उसकी बहन मुझे कहती 80 की करिए पंजाबी में, खुसरा इन्हों कैंसर हो गया सी, अपने बच्चे ਨੂੰ कैंसर करवा लिए तो तुम इन चुके लै जाओ, साढ़े वालों जिंदा दफना दो। फिर उसको उठा के ले आई, क्योंकि मैं खुद मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अपने घर ले आई, उसको मैंने इलाज मुआवजा करवाया, 2 महीने उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं एक निजी TV था, उस पर मॉर्निंग शो करती थी। वो मेरा शो काफ़ी हिट हो गया। मैं फेमस तो मैं पहले थी, फिर मैं काफ़ी फेमस हो गई। और मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ तो मेरी गाड़ी के पास एक लड़का आया, तो मुझे आके कहता आप आशी भट्ट? मैं जी बेटा। कहता आप चैनल पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो आपका ख्वाजा संदर मरा पड़ा है, 8 दिन हो गए, उसकी कोई डेड बॉडी पड़ी हुई, उसको कोई लेने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, वहाँ पे मैंने जाके अमले से बात की, मैंने कहा इसकी डेड बॉडी मुझे दे दें। तो कहते जी उस समय पुलिस चौकी से जाके बात करो। मैं पुलिस वालों के पास गई, कहती हमें कुछ पैसे दो। आपको पता हमारा मुल्क करप्शन से भरा हुआ है, यहाँ पे हर बंदा क्या कहते हैं, आप पैसे देते जाएं, काम करवाते जाएं मिनटों में। हाँ जी। तो फिर मैंने उनको कुछ पैसे दिए। मैं दोबारा अमले के पास फिर आई तो मैंने अमले को कहा इसकी डेड बॉडी मुझे कहते जी हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो घर से ऐसे निकले, आप इसकी डेड बॉडी मुझे दे दो। तो मुझे कहते भाई इसका कोई वारस लेके आओ। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, मैं ज़िंदगी में पहले वहाँ पे बैठ के इतना रोई। मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो ये लवारसों की तरह यहाँ पे पड़ा होता। मैंने भी कुछ मेरे सोर्सेज से कुछ मेरे मिलने वाले फ़ोन चुन करके उसकी मैंने डेड बॉडी वहाँ से उठाई, मैंने उसकी तदफीन की। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे पास कुछ पैसे अकाउंट है। अब मैं, शायद आपको नहीं पता कि जब ये वर्ल्ड कप हुआ ना, मैंने एक फंक्शन किया था, याद है मुझे। तो मैंने पैसे, काफ़ी पैसे अकाउंट किए। तो वैसे मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, अम्मी मिलती थी, मुझे पैसे वैसे देती थी, तो मेरे पास काफ़ी पैसे जमा थे। फिर मैंने कहा मैं क्यों ना इन लोगों के लिए कोई घर बना दूँ, क्योंकि मैंने कौन से बच्चे हैं जिनकी मैं शादियां करनी। फिर मैंने ये अपने एरिया में एक जगह पसंद की, तो मैंने उनसे बात की। तो मुझे कहते जी भट्ट साहब आपने क्या करना है? मैंने कहा यहाँ पे मैंने ख्वाजा सा के लिए घर बनाना चाहती हूँ जो बीमार है। तो बंदा आगे से मुझे कहता तौबा तौबा तौबा, इस महल्ले में बीमार खुसरे रहेंगे, हमने आपको जगह नहीं देनी। मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने कहा मैं भी ये करके रहूँगी। फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया चली गई, रावी पार। वहाँ पर जाके मैंने 1 कनाल का प्लॉट ख़रीदा और वहाँ पे मैंने काम शुरू करवा दिया। फिर मैं एक TV पे थी, मैं DM डिजिटल चैनल था, वहाँ पे मैं थी। तो वहाँ पे एक एंकर थी, मुझे कहने लगी आप इतने अच्छे काम कर रही तो आप एक NGO बना ले। मैंने कहा वो क्या होती है? मुझे क्या पता NGO क्या होती है। तो कहती है आप ऐसा करो कि अपने साथ ख्वाजा सा के ID कार्ड हमें दो, मैं तुम्हें रजिस्टर करवा दूँगी। उस अल्लाह की बंदी ने सारा जो उसका काम वाम था कर करवा के मुझे, उसने खुद ही वो बनाया जो लिखना था। तो मुझे कहने लगी कि इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा बेघर। कहती वो एंकर हो पड़ी, कहती बेघर। मैं क्या? हाँ जी बेघर। फर्स्ट ऑफ ऑल ख्वाजा साहब बेघर होते हैं, इनका कोई घर नहीं होता है। तो फिर बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब के नाम से मैंने वो सोशल मीडिया से वो सोशल वेलफेयर से मैंने वो रजिस्टर करवाई। फिर वहाँ पे 2011 से मैं शुरू हुई हूँ। तो 1 कनाल का घर मैंने बनाया, वहाँ पे
10-12 कमरे, हर चीज़ अवेलेबल है, दुनिया की हर चीज़ है। और वहाँ पे ये जो बीमार ख्वाजा हैं, किसको HIV पॉजिटिव है, HIV नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, P है, कोई भी मुल्क मर्द वहाँ पे आके रहते हैं। मैंने सुना आपकी दुआ बड़ी लगती है। हाँ, दुआ तो लगती है। अभी मैं पिछले दिनों आफताब इकबाल के चैनल पे गई हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा उनको भी ये कुछ सियासी बहरान शुरू, उनको भी पकड़ के लेके गए। तो मैं सारी रात उनके लिए वजीफ़ा करती रही। मैंने कहा या अल्लाह उनको घर आ जाना चाहिए, और दूसरे दिन अपने घर वापस आ गए। नमाज भी पढ़ते हैं आप लोग, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं? नहीं छोड़ती हूँ, हाँ जी, हाँ। फजर के टाइम उठ जाते, नमाज में कोई नहीं छोड़ते। नमाज कुरान पाक ना पढ़ूँ तो फिर मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ। माशाल्लाह, ये बड़े मासूम लोग होते हैं। अभी मेरे पास चूँकि टाइम कम है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनकी बातें सुनता रहूँ, कि मैं दूसरी मरतबा इनके पास आया हूँ। तो हम लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि जो हम इनके ऊपर फ़िक्रे कसते हैं, बुरा भला कहते हैं, गंदे गंदे नामों से पुकारते हैं, उसकी बजाय अगर हम इन लोगों को एक्सेप्ट करें। अब ये देखें कि ये माशाल्लाह कितना बड़ा काम कर रही हैं कि वो ख्वाजा सरा जो कि आखिरी उम्र में बीमार हो जाते हैं, उनके घर वाले उनको छोड़ देते हैं, करहन महसूस करते हैं, उनको ये गल लगाती हैं, अपने पास रखती हैं। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये जो नेक मकसद लेकर चल रही हैं उसमें ये चलती रहें, उसमें अल्लाह पाक ने कामयाबियों से हमकिनार करे। माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका बैकग्राउंड है, मगर ख़ुद ये यहाँ इस जगह पे अकेली रहती हैं या फिर इनके साथ कुछ इनके अहबाब हैं, उनके साथ मिलके ये यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। कभी घर वालों के साथ मेल मुलाकात चक्कर लगता रहता है? हाँ, जब तक अम्मी थी तब मिलते, अब जब अम्मी की डेथ होगी 12 साल हो गए, किससे कोई रब्ता नहीं है। हाँ जी, अब कोई नहीं। कितने ट्रांसजेंडर आपके पास आते हैं या आपके? मेरे पास जिस किसी को भी मसला होता है वो मेरे पास आता है, और जहाँ तक होता है उसका मैं मसला हल करती हूँ। हाँ जी। तो ये वीडियो में बस वही मैसेज देना है कि इन्हें अपने माशरे का हिस्सा समझें, बजाय इनसे नफ़रत करने के। अगर आप इनसे प्यार करें तो ये हमारे माशरे के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इनसे बेचारों से हमें क्या ख़तरा हो सकता है, इनसे हमें क्या खौफ हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।